हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग हिंदी क्लास 4 का व्याकरण करेंगे। सर्वनाम। आज व्याकरण में सर्वनाम करेंगे। और सर्वनाम हालांकि ये क्लास 4th के लिए है, इसीलिए ये थोड़ा शॉर्ट में ही रहेगा, क्योंकि अभी पूरा डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा आप लोग को, है ना। हाँ। तो बस शॉर्ट में जानना है कि सर्वनाम क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो हाँ। भेदों के बस नाम ही तक अभी सीमित रहना है। जैसे जैसे आप लोग आगे जाइएगा पूरा इसका ऑपरेशन करके बताया जाएगा। ऑपरेशन मतलब और डिटेल में बताया जाएगा, हाँ। है ना। बहुत डिटेल में बताया जाएगा, जितना आगे जाएगी। अब तो ग्रेजुएशन तक यही सब पढ़ते रहेगी व्याकरण में, लेकिन और बहुत डिटेल में। तो अभी शॉर्ट में बस पढ़ना है। तो क्या जानना है कि सर्वनाम कहते किसको है, ये बहुत जरूरी है जानना कि सर्वनाम कहते किसको है। ठीक है, अगर आप संज्ञा जान गए हैं तो सर्वनाम जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ। तो क्या आप संज्ञा जान रहे हैं? तो संज्ञा कहते हैं, बोलो मतलब हर नेमिंग वर्ड को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा मतलब इंग्लिश में पढ़े ना, नेमिंग वर्ड। जिसका भी नाम आपको दुनिया में नजर आ रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, या कोई भी जानवर हो, मतलब प्राणी हो, है ना। तो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा को जान लिए, है ना। यानी कि आप अपने मन में जो सोचिएगा सब संज्ञा है। जो सोचिएगा उसका कुछ नाम रहना चाहिए। ठीक है, तो संज्ञा है। अब बोले हाँ, तो उसकी अब संज्ञा जब जान गए तो संज्ञा के बदले में जो भी आएगा उसे वही सर्वनाम है। तो हम बताएंगे क्या होता है। इसकी परिभाषा पहले शब्द के अनुसार जान लीजिए कि क्या इसकी परिभाषा है, शाब्दिक परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा को हटा के उसके जगह पे जो भी वर्ड आएगा वही सर्वनाम है। प्रयोग मतलब यूज किए जाते हैं, है ना। तो संज्ञा की जगह पे जो भी शब्द यूज होगा वो सर्वनाम होगा। ये तो परिभाषा सब जानता है, लेकिन इसको असल में कितने लोग जानते हैं वो पता नहीं। तो समझिए कि क्या है, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं, तुम, आप, हम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। कहाँ होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये अभी हम अच्छे से बता देंगे कि कैसे होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं है। मैं किसके लिए यूज होगा बाबू? जैसे मैं तो मेरे लिए यूज होगा। जो भी अपने आप को अब यहाँ देख रहे हैं वो सब अपने आप के लिए मैं यूज करता है। तो मैं का कुछ नाम है। जैसे तेरा नाम अनुषा बज्मी है, तो तुम हर जगह लिखेगी अनुषा बज्मी पढ़ रही है, अनुषा बज्मी अभी वीडियो बना रही है, अनुषा बज्मी अपनी मम्मी के साथ बैठी है, अनुषा बज्मी थोड़ा बदमाशी भी करती है। कब? तो इस तरह से तो नहीं ना बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अनुषा बज्मी अपने आप के लिए मैं शब्द का यूज करेगी। तो संज्ञा के बदले में मैं यूज की। तो जो कोई भी है सब अपने आप की जगह पे मैं यूज करते हैं। और वो खुद क्या है, वो खुद एक नाउन ना है। जैसे यहाँ पे तुम एक नाउन है, मैं एक नाउन हूँ, लेकिन हर जगह हम लोग अपना नाम जोड़ जोड़ के नहीं ना बोलेंगे। तो उसके जगह पे मैं शब्द यूज करेंगे। तो आया ना संज्ञा के बदले में, तो सर्वनाम होगा नियम के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। ठीक है, अब यूज होगा। जैसे हम तुम्हारा नाम तो बार बार नहीं यूज करेंगे कि अनुषा इधर आइए, अनुषा वहाँ जाओ, अनुषा तो नहीं बोलेंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे, तुम कहाँ जा रही हो, तुम इधर आओ, तुम वहाँ जाओ, तुम या आप कुछ तो यूज करेंगे उसके लिए। तो वो तो कोई पर्सन के लिए यूज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे उस पर्सन का नाम नहीं देके उसके जगह पे सेंटेंस को, वाक्य को अच्छा बनाने के लिए उसके जगह पे कुछ शब्द यूज करते हैं। तो वो तुम तो तुम खुद, अनुषा खुद एक नाउन है, किसी का नाम है ना। तो नाउन है, लेकिन हम उसको हटा के उसके जगह पे तुम बोल रहे हैं, इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा, मीन्स कि सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से हम भी है। सारे लोग मिलके सबका नाम जोड़ जोड़ के नहीं बोलेंगे हम, है ना। रीता, गीता, सीता, सारे रीता, गीता, फीता जाओ और आओ, सीता नहीं बोलेंगे। सबको क्या बोलेंगे कि हम लोग या हम लोग, है ना, जा रहे हैं। ठीक है, या जैसे ये पेंसिल है। तो यह किसके लिए बोल रहे हैं, इस पेंसिल के लिए बोल रहे हैं। ये पेंसिल क्या है, एक नाउन है। इसके जगह पे हमने यह कहा। वह दूर में है, वही चीज के लिए, है ना। वो जो बोल रहे हैं वो तो कुछ ना कुछ समान है ना। उसके जगह पे वह बोल दिए। जो, या फिर कोई पर्सन के लिए भी वह बोलते हैं, है ना। जो यानी तुम जो खा रही हो वह मेरा एप्पल या मेरा सेब है। तो यहाँ पे जो क्या है, जो खा रही हो मतलब जो क्या खा रही है, वो एप्पल खा रही है ना। तो यहाँ पे तुम एप्पल खा रही हो, वह मेरा एप्पल है। अच्छा नहीं लगता है सेंटेंस में।
तो इस तरह से यहाँ इसके नाउन के बदले में आया, संज्ञा के बदले में आया, इसलिए ये सर्वनाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम क्या है? तुम। तुम संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम। सर्वनाम है, क्योंकि तुम तो कोई लड़की हो या फिर कोई भी पर्सन हो, है ना? हाँ। लेकिन उसका जगह जोड़ के तुमको क्या बोल दिया हम? तुम बोल दिए यहाँ पे, तो ये भी सर्वनाम है। खा रही हो, वह मेरा एप्पल है, वह मतलब वो दूर में जो है। हाँ, वह तुम जो खा रही है वह मेरा सेब है, तो वह किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो जो खा रही है उसके लिए नहीं, तो तुम जो खा रही हो वह मेरा एप्पल है, वह मेरा एप्पल है, यानी कि वो सेब जो है वो मेरा है। हाँ। तो सेब के लिए ही यूज हो रहा है ना। तो ये भी हो गया सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन, है ना। और ये मेरा है, मेरा यानी मैं भी तो कुछ, मैं एक पर्सन हूँ ना, नाम है मेरा कुछ, लेकिन हम अपना नाम नहीं बदल के यहाँ पे मैं बोल रहे, मेरा बोल रही। जो का है ना, उसी तरह सो, तो जो सो होता है ना। हाँ। जो सो मत खाओ। जो सो मत खाओ, जो सो मत क्या करो, है ना। हाँ। तो जो सो यानी कि कुछ भी मत कर लो, कुछ भी तो कुछ तो वो है ना। कुछ काम तो है। आज मेरे घर अब यहाँ पे कोई है, कोई, तो हम बोल सकते हैं आज मेरे घर कोई आया है। आएगा। हाँ, आएगा, तो कोई आएगा, तो कोई जो आएगा, ठीक है, वो कोई पर्सन होगा। पर्सन होगा मतलब कोई नाउन होगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये नाउन के बदले उसको नाउन ना बोल के क्या बोल रहे हैं? उसको कोई आएगा। ठीक है। हाँ। यही होता है अनिश्चयवाचक। कुछ लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, या कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, तो ये कुछ लोग जो है उनका कुछ नाम तो होगा। हाँ। लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लेके उसके जगह पे कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, है ना। कुछ खा लो, कुछ खा लो मतलब कुछ तो खा लो, यानी कि कोई दाल भात सब्जी सारा कुछ नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं? कुछ खा लो। एक स्वीट्स ही खा लो, एक बिस्किट ही खा लो, तो वो स्वीट्स या बिस्किट ये सब क्या है? संज्ञा है। तो उसके बदले नहीं कहा कि हम क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं, कुछ, है ना। हाँ। कुछ खा लो, तो कुछ हो गया सर्वनाम। बात समझ में आ गया? समझ रहे हैं कि सर्वनाम समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो बोलो आ रहा है। कौन? तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? कौन तुम्हारी मदद करेगा? या कौन तुमको जानता है? तो कौन किसी व्यक्ति के लिए ही यूज हो रहा है ना, कोई पर्सन के लिए ही यूज हो रहा है। उसका कुछ तो नाम होगा। उसको यहाँ नाम नहीं देके उसको कौन बोल रहे हैं? तो ये उसके बदले बोल रहे हैं, संज्ञा के बदले बोल रहे हैं, इसलिए सर्वनाम है। ठीक है। क्या? तो वह या फिर आप क्या है ना। आप क्या है या वह क्या है, तो वह मान के चलो वह एक डॉक्टर है, वह एक वकील है। डॉक्टर या वकील ये सब क्या है? जनरल नाउन है। हाँ। है ना, सामान्य संज्ञा है, तो वो सब भी तो संज्ञा ही है। तो समझ गए? संज्ञा नहीं बोल के हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो क्या है, क्या के मतलब क्या? तो वकील होगा, डॉक्टर होगा, शिक्षक होगा, कुछ होगा। हाँ। तो उसके जगह पे ये यूज हो रहा है। तो समझ गए ये परिभाषा? हाँ। कि संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आए उसको सर्वनाम कहते हैं। इतना अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। हाँ। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। याद तो तुरंत हो जाएगा, 2 लाइन का है, समझना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा तभी अच्छा लगेगा सब चीज जानने में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? तो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। अभी आपका इसका डिफिनेशन नहीं जानना है, बस नाम जान लीजिए, ठीक है। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं आता है, हम आते हैं, तुम आता है और वह आता है ना। ये सब तो ये सब बाद में जानिएगा। इसमें होता है प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, लेकिन अभी उसको नहीं जानो, ठीक है। हाँ। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम बोलेंगे कि किसी चीज के लिए एकदम सर्टन है कि वह आया है ना। हाँ। निश्चय है, कंफर्म है कि वह आया है। हाँ। है ना। तो वह तो कोई पर्सन के लिए है, लेकिन हम बोले वह आया है, तो सर्टन है कि जानकारी है, हाँ वो आया है, कंफर्म है, निश्चय है। हाँ। तो वह जो हो गया क्या हो गया? निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक मतलब थोड़ा बहुत डाउट जब रहे, बोलेंगे कोई आया होगा, नहीं पूछता है तेरे घर में कोई आया है, हमको नहीं पता, कोई आया होगा। तो कोई आया होगा, तो कोई किसी पर्सन के ही लिए तुम बोल रही है। हाँ। लेकिन तुम कंफर्म होके नहीं बोल रही है। हाँ। मतलब उससे अनिश्चय है, तुम डाउट है। तो कोई जो हो गया क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसको और डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेगी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे बोलेंगे ना वह क्या है। हाँ।
ठीक है। यह कौन है, तो कौन या क्या किसी के लिए बोल रहे हैं। हाँ। हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन जिसमें करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम है ना, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जिसमें रिलेशन हो, है ना। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं जाऊंगा, तो जहां जहां वो जगह है वो, और वहां वहां वो भी कोई जगह है। तो जगह यानी स्थान भी तो संज्ञा होता है, तो उसके जगह पे हम जहां जहां यूज कीजिए। जो जो तुम करोगे सो सो मैं भी करूंगा, तो जो 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 वही हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जो आपका अपना हो, खुद का हो, है ना। मैं अपने स्वयं से यहाँ आया हूँ, मतलब स्वयं से मतलब खुद से किया हूँ, तो वो स्वयं जो है क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, है ना। समझ गए ना। तो यही है। तो मैं क्या है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, मैं तुम वह ये सब पुरुषवाचक में आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कोई कन्फर्म जिसमें रहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कन्फर्म नहीं है, प्रश्नवाचक जिसमें सवाल कर रहे हैं, ठीक है, संबंधवाचक जिसमें रिलेशन बताया जा रहा है, निजवाचक जो आपका खुद का हो, है ना। मैंने स्वयं अपने सारे प्रश्न को हल किया, इस तरह से बोलेगी। या मेरा स्वयं का कलम है, तो ये निजवाचक हो गया, खुद के लिए है, निज के लिए, पर्सन निजी है मेरा, है ना, मेरा पर्सनल है, तो उस चीज के लिए निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, समझ गए ना। तो यही है सर्वनाम, बहुत ये नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आपको ये सब चीज़ जो है ना याद करना पड़ेगा। अभी आप लोग के लिए अभी इसका पूरा डिफिनेशन नहीं करना है, बस इसका ये सब याद कर लेना है, इसकी क्या भेद। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है ना, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है इसका भेद का, तो बस वही भेद को याद रखना है, ठीक है। बस बाकी ये समझ में आ गया होगा। चलो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।